अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील पर बातचीत चल रही है। ओमान में एक दौर की वार्ता भी हो चुकी है, जबकि दूसरे दौर की वार्ता 19 अप्रैल को इटली के रोम में होने वाली है। लेकिन जिस तरह से पहले दौर की बैठक हुई, उससे माना जा रहा है कि बैठक दोनों ही देशों के लिए पॉजिटिव रही। लेकिन इसी बीच ईरान की तरफ से एक ऐसा बयान सामने आया जिससे कहीं न कहीं दूसरे दौर की बैठक में दोनों देशों के बीच गर्मागर्मी हो सकती है। दरअसल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बुधवार को एक बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि उनके देश के जरिए परमाणु प्रोग्राम के तहत यूरेनियम को समृद्ध करना बिल्कुल तय है और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। यानी कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल करना जारी रखेगा, चाहे अमेरिका कुछ भी कहे। ईरान के विदेश मंत्री का यह बयान उस वक्त आया है जब अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने ईरान से यूरेनियम तैयार करने पर रोक की मांग की थी। अब्बास अरागची ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा, ईरान इनरिचमेंट एक सच्चाई है, कबूल करने वाला मामला है। हम संभावित चिंताओं के जवाब में विश्वास बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनरिचमेंट का मुद्दा नॉन नेगोशिएबल है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब अरागची और विटकॉफ शनिवार को एक बार फिर से मिलने वाले हैं। दरअसल ट्रंप ने तेहरान के खिलाफ ज्यादा दबाव की नीति के तहत कई तरह की रोक फिर से लागू कर दी है। मार्च के महीने में उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई से बात करने की गुजारिश की थी और कहा था कि इसे ना मानने पर मिलिट्री एक्शन होगा। इसके बाद शनिवार को मीटिंग भी हुई थी, जिसे दोनों मुल्कों ने रचनात्मक करार दिया था, जबकि मंगलवार को विटकॉफ ने कहा था कि ईरान को यूरेनियम का एनरिचमेंट रोक देना चाहिए, ये न्यूक्लियर डील का हिस्सा है। उन्होंने पहले केवल ये मांग की थी कि ईरान और प्रमुख शक्तियों के बीच 2015 के समझौते के जरिए निर्धारित 3.67 लिमिट का पालन करे। तो वहीं अब अरागची ने शनिवार की वार्ता से पहले ट्रंप प्रशासन की ओर से सामने आए इस रुख की निंदा की है। उन्होंने कहा, हम बातचीत के सेशन के दौरान अमेरिकियों की वास्तविक राय का पता लगाएंगे। ईरान के टॉप डिप्लोमेट ने कहा है कि उन्हें संभावित समझौते की रूपरेखा पर बातचीत शुरू करने की उम्मीद है, लेकिन इसके लिए अमेरिका की ओर से रचनात्मक रुख की जरूरत है। फिलहाल ईरान की दो टुक पर अमेरिका अपनी क्या बात शनिवार को ईरान के सामने रखता है, अब ये भी एक देखने वाली बात होगी। یکی از من این نکته رو میخوام بگم، یکی از 10 کار ईरान और अमेरिका के बीच ओमान के मस्कट में न्यूक्लियर हथियारों के तनाज़े को लेकर बातचीत का पहला दौर पॉजिटिव रहा है। अब दूसरे दौर की बातचीत 19 अप्रैल को होने जा रही है, लेकिन उससे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई ने मंगलवार को ईरानी हुकूमत के आला अफसरान के साथ बात की। इतना ही नहीं, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी एक के बाद एक कई ट्वीट किए, जिसमें अमेरिका के साथ बातचीत को लेकर ईरान के रहबरे मुअज्जम ने कई इशारे दिए हैं। साथ ही इसराइल को भी आड़े हाथों लिया है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अपने आला अफसरान को साफ कह दिया है कि ईरान और अमेरिका के बीच मस्कट में इनडायरेक्ट बातचीत सिर्फ ईरान के विदेश विभाग या वजारत खारजा का मुद्दा है। इसका ईरान की इंटरनल पॉलिटिक्स, डेवलपमेंट और दीगर मामलों से कोई लेना देना नहीं है। खामेनेई ने अपना मौक़िफ़ साफ किया है कि अमेरिका के साथ न्यूक्लियर आपत्ति मामले पर इनडायरेक्ट बातचीत को लेकर ना तो वो बहुत ज़्यादा जोश में हैं और ना ही निराश या मायूस हैं। इसके नतीजे क्या होंगे, इस बात को लेकर उन्हें कोई ख़ास परवाह नहीं है। लेकिन ईरानी सुप्रीम लीडर ने इतना ज़रूर कहा कि सैंक्शंस को हटाना भले ही हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उन्हें बेअसर करना हमारे कंट्रोल में है और ईरान अपनी मेहनत और सलाहियत से कई बरसों से ऐसा करता चला आ रहा है। उसके पास भरपूर क्षमताएं हैं। गौरतलब है कि 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद से ही ईरान अमेरिकी और पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंध झेल रहा है। बावजूद इसके उसने अपनी इकोनॉमी को कंट्रोल में रखा और तो और वो अपना तेल भी अपनी हिमायती मुल्कों को बेच देता है। खामेनेई ने एक्स पर लिखा कि ईरान आगे बढ़ता रहेगा। रूस, चीन और भारत जैसे मुल्क हमारे साथ कारोबार करते हैं, इसलिए हमने अपने आप को प्रतिबंध की मार से अभेद्य बना दिया है।
खामेनेई ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान अमेरिका बातचीत में ईरान को अपनी रेड लाइन मालूम है और अपने मुल्क के मफाद में वो कभी भी रेड लाइन पार नहीं करेगा। एक्सपर्ट मानते हैं कि रेड लाइन का जिक्र कर खामेनेई ने इशारों में ही सही ये बता दिया कि ईरान अमेरिका के आगे झुकेगा नहीं और अपने मुल्क की दिफा और वकार पर कोई समझौता नहीं करेगा। लेकिन उन्होंने अफसरान से साफ कहा है कि बातचीत जारी रखें। अभी तक की बातचीत से वो मुतमईन हैं, संतुष्ट हैं। आपको बता दें कि ईरान के विदेश मंत्री और सुप्रीम लीडर खामेनेई के करीबी अब्बास अराक्ची और प्रेसिडेंट ट्रंप के मिडिल ईस्ट में खास नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ के बीच ओमान की मध्यस्थता में बात हो रही है। इसमें फिलहाल ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर अमेरिकी और पश्चिमी देशों की आपत्ति को लेकर दोनों पक्ष चर्चा कर रहे हैं। अमेरिका ने भी पहले दौर की बातचीत को पॉजिटिव बताया है। मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार मानते हैं कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई का बातचीत को लेकर सतर्क रहना और अपने देश को हर हालात के लिए सक्षम या मजबूत बताना ये साबित करता है कि ईरान भी इस बातचीत को लेकर गंभीर है, लेकिन वो जो भी करेगा अपनी शर्तों पर करेगा। ईरान पर अमेरिका और पश्चिमी देशों की ओर से परमाणु कार्यक्रम या जौहरी प्रोग्राम को लेकर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांति और ऊर्जा के लिए है, जबकि अमेरिका और उसके सहयोगियों को डर है कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है। यही वजह है कि बातचीत के जरिए दोनों पक्षों के बीच समझौता करने की कोशिश की जा रही है। ईरान और अमेरिका के बीच इस वक्त परमाणु मुद्दे पर डील चल रही है, लेकिन यूएसए के लिए चिंता का सबब बस एक ऐसी खबर बनी है जिसे सुनने के बाद खुद अमेरिकी राष्ट्रपति के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। और वो खबर है ईरान का परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब होना। यूएसए प्रेसिडेंट बेहद चिंतित हैं। उनकी चिंता की लकीरों को साफ तौर पर देखा जा सकता है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये खुद स्वीकारते हैं कि बातचीत में देरी हो रही है। वे चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके ईरान के साथ इस मुद्दे पर बातचीत हो जाए। पहले दौर की बातचीत बीते शनिवार को हुई थी। अगले दौर की बात के लिए अब आगामी शनिवार को तय है। लेकिन उससे पहले ट्रंप का एक इंटरव्यू चर्चा का विषय बन चुका है, जिसमें ट्रंप खुद ही अंदेशा जता रहे हैं कि ईरान बेहद करीब है परमाणु हथियार बनाने के। हालांकि ट्रंप यहां भी दादागिरी दिखाने की मूड में होते हैं, लेकिन माथे पर चिंता की लकीरें साफ झलकती हैं। क्या ट्रंप को कोई ऐसी खबर मिल गई है जिससे अमेरिका ये जान गया कि ईरान ने परमाणु हथियार बना लिया, या फिर महज 60% संवर्धित यूरेनियम के कारण ही ईरान से अमेरिका को तकलीफ होने लगी? पत्रकारों से बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप बेहद चिंतित दिखाई दे रहे थे। वहीं ट्रंप से जब इस मसले पर सवाल पूछा गया तो वे बेहद असहज नजर आए। फिर ट्रंप ने आशंकित होकर जवाब देते हुए कहा कि अमेरिका के मूर्ख लोगों की वजह से ईरान इतना कामयाब अब तक हुआ। अगर वे रहे होते तो ईरान इतना आगे नहीं बढ़ पाता। ट्रंप अपने बयान में कह रहे हैं, ईरान हमसे समझौता करना चाहता है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कैसे करना है। सच में उन्हें बिल्कुल नहीं पता। शनिवार को हमारी उनसे एक मीटिंग हुई थी और अगली मीटिंग अगले शनिवार के लिए तय है। मैंने कहा कि ये बहुत लंबा समय है, बहुत ही लंबा। मुझे लगता है कि वो हमें बस घुमा रहे हैं। लेकिन ईरान को न्यूक्लियर हथियार की सोच से पूरी तरह बाहर आना होगा। वो न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकते, कोई नहीं रख सकता। हम नहीं चाहते कि किसी के पास न्यूक्लियर वेपन हो। और मुझे लगता है कि वो हमें इसलिए घुमा रहे हैं क्योंकि हमारे देश में इतने सालों तक मूर्ख लोगों से डील करने की आदत बन गई है। जब मैं राष्ट्रपति था तब ईरान परफेक्ट था, कोई हमला नहीं हुआ। अगर मैं राष्ट्रपति होता तो 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास का हमला कभी नहीं होता, क्योंकि उस समय ईरान पूरी तरह से कंगाल था, एकदम दिवालिया। और मैं नहीं चाहता कि वो गरीब रहे। मैं चाहता हूं कि वो एक समृद्ध और महान देश बने, लेकिन सिर्फ एक शर्त है और वो बेहद आसान है। उनके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होना चाहिए और उन्हें तेजी से ये कदम उठाना होगा, क्योंकि वो इस दिशा में काफी आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन हम उन्हें हथियार रखने नहीं देंगे।
अगर हमें कुछ सख्त होना पड़ा, करना पड़ा, तो हम जरूर करेंगे। और मैं ये हमारे लिए नहीं कह रहा, मैं ये पूरी दुनिया के लिए कह रहा हूं। ये लोग कट्टरपंथी हैं और इन्हें न्यूक्लियर हथियार नहीं मिलने देना चाहिए। जाहिर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि अगर कोई डील नहीं होती तो ईरान पर सैन्य हमला हो सकता है। वहीं ईरान ने दो टूक जवाब दिया कि जब तक धमकी और दबाव की भाषा बंद नहीं होती तब तक सीधी बातचीत नहीं होने वाली। हालांकि ओमान की मध्यस्थता में अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और अब्बास अरागची के बीच पहली बार आमने सामने की बात हुई है। फिलहाल अभी 19 अप्रैल को अब इटली के रोम में होने वाली बातचीत पर सबकी निगाहें हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इटली की मध्यस्थता से आखिर कुछ ईरान और अमेरिका को क्या हासिल होता है। फिलहाल ट्रंप के इस रवैये को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। ढेर सारी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।